मैंने इसी हाउस में एयरसेल मैक्सिस का मामला उठाया था, जिसके बाद अभी ईडी का रेड हुआ है। और ईडी के रेड के बाद जो चीजें पता चली हैं वो देश को जानने के लिए है। और जानने की स्थिति ये है कि चोरी और सीनाजोरी किस तरह से यूपीए सरकार कर रही थी और वो सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी। जिसके हाथ में शासन था वो किस तरह चोरी में लिप्त था। जब ये रेड हुआ अध्यक्ष महोदया, तो एक मामला आया कि जेडी ग्रुप वासन हेल्थ केयर जिसमें कि कांग्रेस के कई एक बड़े नेता और भी इन्वॉल्व थे, आज राजस्थान के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम इसमें आया था। और एक अधिकारी ने कहा कि 223 करोड़ का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, खड़गे साहब, मुझे पता है कि एमपी होने के नाते मुझे क्या बोलना है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। निशिकांत जी, मैं स्पीकर महोदया, कैट में एक केस चल रहा है और कैट में एक अधिकारी ने यह कहा कि 223 करोड़ रुपए का ये ब्लैक मनी का डीलिंग हुआ है। और सीबीडीटी ने जो अभी अपना हलफनामा दाखिल किया है, सीबीडीटी ने यह कहा है कि अधिकारी ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो वो खिलाफ है, लेकिन जो वास्तविकता है कि 223 करोड़ का कहीं न कहीं गालमेल हुआ है। और ये हुआ कैसे? 3 कंपनियां हैं, एक जेडी ग्रुप है, एक ऑसब्रिज है। ऑसब्रिज में पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र जो है पूरा का पूरा 95% उनका मालिकाना हक है। ऑसब्रिज कंपनी जो है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक को खरीद लेती है और एडवांटेज स्ट्रेटेजिक जो है वो वासन हेल्थ केयर में अपने स्टेक को 5% बढ़ाती है। और वासन हेल्थ केयर में नहीं, अभी ईडी का रेड आया है, मैं बता रहा हूं, पिछली बार का सवाल नहीं है। वासन हेल्थ केयर में, स्पीकर मैडम, वासन हेल्थ केयर में एक वासन हेल्थ केयर के जो प्रमोटर हैं वो 29/10/2008 को 3 लाख शेयर खरीदते हैं और 3 लाख शेयर वो 200 रुपया के हिसाब से खरीदते हैं और वो 24 घंटे के अंदर एडवांटेज स्ट्रेटेजिक को अपना 1.5 लाख शेयर दे देते हैं और वो केवल 100 रुपया में दे देते हैं। और उसके बाद 30,000 शेयर सिक्वा, जिसके ऊपर रेड हुआ, ये नई बात है, ये आपके जानने के लिए है, सिक्वा को वो 7,500 में देते हैं। 100 रुपये का शेयर वो 7,500 में चला जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑसब्रिज है, ऑसब्रिज कंपनी 2006 में जिस मोहनन राजेश से खरीदा जाता है, 2011 में उसी को बेच दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 साल में कोई कंपनी किसी से खरीदी गई और फिर उसी का वो ऑनर हो जाता है। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को यह लगा कि ये हम यदि बेच देंगे तो हमारा पैसा सारा जुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो बैलेंस 3 लाख शेयर थे वो 4 लोगों को दिए गए। वो 4 लोग थे CBN रेड्डी, उसके बाद CBN रेड्डी और बी रंगराजन। और इन लोगों ने जो अपना बिल बनाया वो बिल 19 जून 2013 को बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बिल जो है वो एक ही तरह, ऑल बिल्स हैव बीन यूनिफॉर्मली एक्सिक्यूटेड ऑन द सेम डे 19 जून 2003, identical in language and content in 3 of them. The first witness is CBN Reddy. In CBN Reddy's will, it is Ravi Viswanathan. The second witness for all 4 wills is one V Murli. V Murli जो है ये चारों विल को एक्सिक्यूट कर रहा है और चारों विल में ये कहा जा रहा है कि उसका जो अंतिम पैसा जाएगा वो उनकी ग्रैंड डॉटर को जाएगा, पूर्व वित्त मंत्री के ग्रैंड डॉटर को जाएगा। ये ओपन एंड शट केस है। और मेरा ये सरकार से मांग है कि सीबीआई का जो केस इतने दिन से बंद पड़ा हुआ था, जो अभी तक FIR नहीं हो रहा है, और आज जो ईडी सिक्वा का जो ये चीजें आया है, इसमें मेरा ये कहना है कि क्या सरकार को पता है कि 88 एकड़ जमीन जो है वो समरसेट में है? क्या ओपन हायर इन्वेस्टमेंट के साथ उनका ट्रांजैक्शन है? ये सब रेड में जो पता चला है। जो विगमा बे रिजॉर्ट है एमराल्ड बे होटल में, उसमें किस आदमी का स्टेक है? दुबई में जो विनेयार्ड्स और साउथ अफ्रीका में खरीदा गया है उसमें से जो सिक्वा है इसका क्या रोल है? 4,000 सिंगापुर डॉलर उन्होंने BFI इसमें इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वेंचर कैपिटल, मैं आपको बताऊं सिक्वा जिसके ऊपर रेड हुआ है, केवल 2 मिनट लूंगा। जब रेड होता है अध्यक्ष महोदया तो कहा जाता है कि ये
इस तरह की जो कंपनियां हैं उसको यदि वेंचर कैपिटल को हम यदि रोकेंगे तो समस्या आएगी और इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म होगा। मैं केवल दो चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो गूगल में है और याहू में है, उसमें मैं आपको बताऊं कि यूएस सरकार और यूके सरकार वो दोनों जो है इसी सिक्वा को जांच कर रही है कि एक 44 बिलियन का जो प्रॉफिट एप्पल को दिया गया है उसमें सिक्वा का रोल है और जो गूगल में 130 मिलियन का टैक्स है यह दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आप जो है एयरसेल मैक्सिस में ईडी के रेड के बाद, क्योंकि ईडी का अफसर जो जांच कर रहा था उसकी फाइल को इतना खराब कर दिया कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इन्होंने चोरी की है, ऊपर से सिनाजोरी के लिए मजबूर हैं। ये ओपन सट केस है। सीबीआई से इसका जो एफआईआर पेंडिंग है उसमें एफआईआर को तुरंत कोर्ट में शामिल करें और जो दोषी लोग हैं उनको जेल के अंदर डालें। धन्यवाद। वैसी साहब कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन लीजिएगा 1 करोड़ का। क्वेश्चन अवर इज ओवर। नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें।